और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें धमाकेदार 50 में। ज्ञानवापी पर आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से दायर याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। याचिका में पूरा परिसर हिंदुओं को देने और मुसलमानों के जाने पर रोक की मांग की गई। कर्नाटक के मंगलुरु में जुमा मस्जिद पर विवाद, वीएचपी और बजरंग दल का मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा, मस्जिद के बाहर की पूजा, विवाद बढ़ने के बाद धारा 144 लागू। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह वाली याचिकाओं पर मथुरा जिला न्यायालय में सुनवाई होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई, फिलहाल अर्जी स्वीकार नहीं हुई है। 1 जून से शुरू होगा राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण, सीएम योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की बुनियाद रखेंगे। गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा भेजने की चर्चा पर राजस्थान कांग्रेस में तकरार, जयपुर के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने लगाई थी नाम पर मुहर। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी से नामांकन किया, अखिलेश यादव के साथ विधानसभा पहुंचे कपिल सिब्बल। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, आजम खान ने समाजवादी पार्टी छोड़ने के संकेत दिए। क्वाड सम्मेलन से लौटने के बाद पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, पीएम आवास में हुई कैबिनेट की बैठक। जल्द सस्ते होंगे खाद्य तेल के दाम, मोदी सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर 2 साल के लिए आयात शुल्क हटाया, खेती पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस भी हटाया गया। मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए 1 जून से निर्यात को नियंत्रित किया जाएगा। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट कल पेश होगा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया 6 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। सीएम योगी ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में दिवंगतों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की राहत के निर्देश दिए। बिहार में अब 27 मई की जगह 1 जून को होगी जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक, जातीय जनगणना पर जेडीयू के साथ आरजेडी। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कल शपथ लेंगे, राजनिवास में 11 बजे शपथ होगी। चेन्नई में बीजेपी के SC/ST विंग के जिला अध्यक्ष बालाचंद्रन की गोली मारकर हत्या, आरोपियों को पकड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। पुणे से आतंकवादियों की भर्ती करने वाला एजेंट जुनैद गिरफ्तार, एटीएस ने पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आकाओं से संपर्क होने की बात कही। श्रीनगर में आतंकवादियों ने घर में घुसकर पुलिसकर्मी की हत्या की, 7 साल की बेटी गोली लगने से जख्मी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद 3 आतंकवादियों को ढेर किया, 1 पुलिसकर्मी शहीद। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग के खिलाफ एक्शन की मांग। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का भारत के खिलाफ नया ऑपरेशन शेरनी, हनी ट्रैप में फंसाने के लिए 300 महिला एजेंट को भर्ती किया। यासीन मलिक की सजा पर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है, यासीन मलिक ने कबूला था कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। रांची में कारोबारी विशाल चौधरी के घर ईडी की छापेमारी हुई, पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस लेकर गई। SSC भर्ती घोटाले में सीबीआई दफ्तर में फिर हाजिर हुए टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी, शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का आरोप। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा दावा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद रेवेन्यू विभाग में 30% राजस्व की बढ़ोतरी हुई। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ियों के खिलौने इकट्ठा किए, अभिनेता अक्षय कुमार भी मदद को आगे आए। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम बदलने पर बवाल, पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में साधु की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कदम उठाए, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई से सटे विरार इलाके की ज्वेलरी शॉप में हथियार के बल पर लूट की कोशिश को नाकाम किया गया, पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में 6 लोगों को एक स्कूटर पर सवार होता देखा गया, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच के आदेश दिए। मुंबई के माहिम रेलवे स्टेशन के पास महिला का शव मिला, हत्या के आरोप में दोस्त गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में सरकारी जमीन पर बने 17 मकानों को बुलडोजर से गिराया गया। हरियाणा के यमुनानगर में एक दुकान के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, 1 दिन पहले कारोबारी से 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के बाहर पुजारी के बेटे की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में लड़की की डेड बॉडी मिली, पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में मुठभेड़ के बाद 2 नाबालिग शार्प शूटर गिरफ्तार, गैंगस्टर नीरज बचाना के पिता की हत्या के इरादे से आए थे, हथियार बरामद हुए। दिल्ली के रणहोला में सुपारी देकर पति की हत्या का आरोप, पत्नी और उसका साथी गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में मिट्टी धंसने से कुएं में फंसे किसान, एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। बिहार के गया में 3 लोगों की संदिग्ध मौत, 6 लोग अस्पताल में भर्ती, जहरीली शराब पीने से बीमार होने का शक।
ओडिशा के गंजम जिले में पश्चिम बंगाल की टूरिस्ट बस पलटने से हादसा हुआ। 6 पर्यटकों की मौत हुई, 40 से ज्यादा लोग जख्मी। देश में कोरोना के 2124 नए मरीज आए सामने। संक्रमण से 24 घंटे में 17 लोगों की मौत हुई। स्पाइसजेट एयरलाइन की वेबसाइट पर साइबर हमला, लोगों को टिकट बुक कराने में दिक्कत हो रही है। 2 अमेरिकी फाइटर जेट F-18 भारत पहुंचे। गोवा के INS हंसा नेवल बेस पर ट्रायल देंगे। नौसेना को IAC विक्रांत के लिए 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमान चाहिए। अमेरिका के टेक्सास के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, 18 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हुई। हमलावर मौके पर मारा गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया। इजरायली सुरक्षा बलों पर 16 साल के फिलिस्तीनी लड़के की हत्या का आरोप। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान आज इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे। नए सिरे से चुनाव कराने की मांग। IPL में आज लखनऊ और बेंगलुरु की टक्कर। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा एलिमिनेटर मैच। जापान के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा, कहा नॉर्थ कोरिया ने जापान को समुद्री सीमा की तरफ 3 बैलिस्टिक मिसाइल वहां पर छोड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार ने चीन से व्यापार प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया है। UN की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अफगानिस्तान में इस साल 10 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। पुतिन का अपनों को लेकर भरोसा टूटने का बार बार दावा किया जा रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इस बार तो उनको जान से मारने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन वो बच निकले। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक तरफ जहां रूस की सेना कमजोर दिख रही है, तो वहीं पश्चिमी देशों की मीडिया ने एक सनसनीखेज दावा किया है। पश्चिमी मीडिया ने पुतिन पर जानलेवा हमला होने और रूस में तख्ता पलट होने का दावा किया, और इस दावे में कितनी सच्चाई है इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्या पुतिन की हत्या की साजिश रची गई थी? क्या 2 महीने पहले पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ था? क्या रूस में तख्ता पलट की तैयारी हो रही है? करीब 3 महीने बाद भी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध मैदान पर किसी अंजाम की तरफ बढ़ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैदान के बाद दोनों पक्षों से साजिशों की कहानी आती रहती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बीमारी और तख्तापलट की तैयारी की खबरों के बीच दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश हुई थी। उन पर जानलेवा हमला किया गया था। ये सनसनीखेज दावा ब्रिटेन की मीडिया के हवाले से किया गया। पुतिन की हत्या की साजिश। ब्रिटेन के अखबार मिरर के मुताबिक एक इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस प्रमुख ने दावा किया कि करीब 2 महीने पहले पुतिन की जान लेने की कोशिश की गई थी और हत्या की यह कोशिश हुई कफकास इलाके में, जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और रूस का दक्षिणी हिस्सा शामिल है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस प्रमुख के मुताबिक रूस की सरकार ने इस हमले की खबर को दबा दिया था।